एक तस्वीर, एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और ये वीडियो हरिद्वार का है। हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र के झबरेड़ा खुर्द गांव से सामने आया एक वीडियो अब पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना चुका है। मामला एक बहुउद्देशीय शिविर का था, लेकिन देखते ही देखते माहौल ऐसा बिगड़ा कि मंच, भीड़, राजनीति और पुलिस सब एक साथ सुर्खियों में आ गए। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल खुद हाथ में ईंट उठाए दिखाई दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मारपीट और बवाल शुरू हो गया। एक सार्वजनिक कार्यक्रम मारपीट और बवाल में बदल गया और क्या अब उत्तराखंड की राजनीति में जमीन पर टकराव का एक नया दौर शुरू हो चुका है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मामला हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र का है, झबरेड़ा खुर्द गांव का है, जहां एक बहुउद्देशीय शिविर चल रहा था। शिविर का आयोजन हो रहा था, एक कार्यक्रम चल रहा था, लोगों की भीड़ थी और इसी कार्यक्रम में दर्जाधारी नेता और पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल अपनी पत्नी विजय जयंती माला के साथ मौजूद थे। माहौल सामान्य था, लोग कार्यक्रम में शामिल भी हो रहे थे, लेकिन अचानक से डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू होता है और उसके बाद क्या होता है वो बताने के लिए वीडियो काफी है। देखिए। जी हां दोस्तों, डीजे विवाद से दंगल तक की कहानी है, यह वीडियो बयां कर रहा है। बताया यह गया कि भीम आर्मी से जुड़े कुछ लोगों और कार्यक्रम में मौजूद दूसरे पक्ष के बीच में कहासुनी हुई। पहले बहस, फिर थोड़ा धक्का मुक्की और फिर देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। मौके पर अफरा तफरी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरान करने वाला जो दृश्य था, जो तस्वीर थी, वो ये जो वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है। पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल खुद हाथ में ईंट लिए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये कि आखिर एक जनप्रतिनिधि को ऐसी स्थिति में खुद मैदान में उतरने की नौबत क्यों आ गई? सुरक्षा व्यवस्था नाकाम रही या फिर मामला अचानक इतना बिगड़ा कि हालात नियंत्रण से बाहर हो गए और खुद पूर्व विधायक जंग मैदान में उतर गए? जंग मैदानी कहेंगे इसको। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं, कूटते पीटते नजर आ रहे हैं, कपड़े फाड़ते नजर आ रहे हैं, इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं, महिलाएं चीख रही हैं और माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण है। सड़क पर सम्मान तो सड़क पे होगा। हम पार्टी का सम्मान कर रहे थे, हम लोग कोई ऐसा गाना नहीं बजा कर, हमने सब डीजे मारने का नहीं बजा कर, कोई भी मारने का नहीं रोकोगे क्या? क्यों भैया उनकी बात नहीं वीडियो बनाओ, बस वीडियो बनाओ, हम आपको जेल लेंगे, हम आपको जेल लेंगे। पूछ पाओगे यहाँ हमारे आगे की हमारे आगे की हम ना मुझे मारो यहाँ बैठे हो क्या? चलो जिधर लगा बैठ बात करिए। चल
काम कर मैक्सी को फोन मेरे मेरा फोन दे बुलाना महक सिंह को, उसे ही मारूंगा, उसे ही मारूंगा तेरे महक सिंह को, तेरे महक सिंह को मारूंगा जो तुझे शराब पिलावा है, जो तुझे शराब पिलावा दोस्तों, वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक गलियारे में भी एक चर्चा चल पड़ी है, अलग सी चर्चा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। इस घटना की जैसे ही सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस विभाग में भी एकाएक हड़कंप मच जाता है। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच जाता है और किसी तरह हालात को नियंत्रण करने की कोशिश होती है, काबू करने की कोशिश होती है। दोनों पक्षों को अलग अलग कराया जाता है, स्थिति को शांत कराया गया। इसके बाद दोस्तों, दोनों पक्ष थाने पहुंच गए। बताया यह जा रहा है कि विजयंती माला की ओर से तहरीर देने की तैयारी हो रही थी। दूसरे पक्ष के लोग भी अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। दोस्तों, एसपी देहात शेखर चंद सुयाल वो कहते हैं कि पुलिस को जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल सिर्फ मारपीट का होता तो एक बात की मारपीट हो गई, थोड़ा बहुत मामला था, लेकिन उस माहौल का एक सवाल है जिस माहौल में कार्यक्रम हो रहा था। सरकार आपके द्वार, शासन आपके द्वार, नेता आपके द्वार, इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन खूब हो रहा है। उसमें जनता के सवाल भी होते हैं, कुछ मुद्दे भी होंगे, लेकिन मुद्दे कब बवाल बन जाए ये तस्वीर बता रही है, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम में राजनीतिक तनाव अब खुलकर दिखाई देने लगा है। वीडियो हैरान करने वाला है दोस्तों। पहले तो घर पे आए देशराज जी और उनकी वाइफ दोनों। अब तो इस सारे में गेट में को अंदर गए कमरे में, लड़की घर में अंदर अकेली थी, कई सारे उनके साथ में लड़के भी थे और आदमी भी थे। तो मैं आते इस सारे घर में बैनर वनर पड़े, उन्होंने कहा सौरभ कहाँ, सौरभ कहाँ। बैनर तो जी चंद्रशेखर का था, रविदास जी थे भी, बाबा साहिब का था फोटो, वो मैंने जाली पे वो कर रखा था, कौन चिपका रखा था, जाली से पाड़ के ले गए। मैं यहाँ पर रहनी थी, मैं झबरेड़ा थाने में थी, मेरी लड़के के लिए घर में थी, मेरे घर में बड़े में, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर वहाँ से मीटिंग हो रखी थी, मीटिंग पहले तो वहाँ हो गई गुजरों के यहाँ पर, फिर उन्होंने प्रशासन यहाँ रखा, ये चिड़ावट कर रखा है क्योंकि उनकी गलती है कि मैं तब घर थी नहीं, मेरे मतलब कि बच्चे नहीं घर पे थे, मेरे लड़के के लिए घर पे थे। अभी हैं तो पल्ली साइड थे, उन्हें क्या दिख रहा था। अब मेरी जवान जागती, अब क्या पता मैं कैसे बड़े कैसे नहीं बड़े, घर में क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। अब मेरी बच्ची घर में क्या कर रही क्या नहीं कर रही, गलती है ना उनकी। साथ में भी है जी हाँ, हाथापाई हुई वहाँ पर हुई, वो हाथापाई मैं है यहाँ पर नहीं थी, वहाँ से हाथापाई हुई, उन्होंने डब्बे में लात मारी। मैंने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं घर पे आए, मैंने उन्हें रोका तो आप क्यों अंदर आए, तो वे कहने लगे मुझे, मतलब उन्होंने मुझे एकदम कच्ची पक्की गाली दी, इतनी बड़ी भगवान ने आ तो यो वो, मतलब जो उनकी वाइफ थी उनके साथ में, उन्होंने कहा ऐसे रोक, इसे बोले कुछ ना कहो, मुंह बंद रखे अपना। देशराज ने कहा हमें इंसाफ चाहिए। या ये सुबह मीटिंग करने के लिए बोल रहे थे, मैंने कहा कोई नहीं मीटिंग हो जाएगी गांव में, मैं कहा हम भी कुछ बात रखेंगे। इन्होंने मना कर दिया कि भाई तुम इस तरह कोई बात नहीं रखने की अपनी। मैंने बोला कि हाँ मीटिंग कोई नहीं होने की, उसके बावजूद इन्होंने मेरा भाई उठा लिया, मैं थाने में चलेगा। इन्होंने बस ऐसे ही कि भाई तुम्हें मीटिंग क्यों नहीं करने दे रहे, ऐसे वैसे बातों को लेकर, तो कुछ नहीं मैं थाने से आज ही। तो इन्होंने पहले मीटिंग की होती की, फिर इन्होंने धरना मेरे घर के आगे दे रखा था मेरे सामने। मैंने बोला, मैं कहा जी देशराज जी, मैं कहा आपने भैया उठा दिया, तो मुझे कह रहे तू चुप खड़ा हो जा। मैं अपने घर में अंदर आके मैंने चंद्रशेखर के गाने बजाए, तो उन्होंने आए मेरा गिरवान पकड़ा और यहाँ पर काटा, जिसमें डिब्बे में लात मारी। गाने आपने किस तरह बजाए? वैसे ही अपनी पार्टी की, चंद्रशेखर भाई अपना दिल में, बस ये गाने बज रहे थे बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। वो तो वीडियो में भी होगा, मेरे यहाँ घर पे कैमरे लगे, वीडियो में देख लेना आप। हाँ, महिला को इन्होंने की जो लड़के थे उनके साथ में महिलाओं को मारे थे, मेरी भाभी थी, 2-4 जने लड़के तो बाद में है, जो शोर शराबा सुन के इन्होंने, मतलब मेरे को मारा इन्होंने।
वहाँ ले गए मारते मारते, कुछ नहीं पहने। मेरे गांव के जो लड़के हैं उन्होंने आके छुटा मुझे। मैं चाहते ही जो इस तरह का वार करें इनके खिलाफ मुकदमा हो। मेरे पास सुबह जो है सौरभ भाई का फ़ोन आया था कि जी यहाँ एक वो जन जन की सरकार जन जन के द्वार वाला रथ घूम रहा है, और उससे हमारे यहाँ ग्रामवासियों ने सवाल जवाब कर लिए कि भाई सरकार ने हमारे कौन से काम करे हैं, ये हमारी गलियों में पानी भरा पड़ा है, नालियाँ नहीं है, सड़कें नहीं हैं। तो रथ वालों ने इनके साथ बदतमीजी करी और पुलिस बुला के इनके बड़े भाई को पुलिस से उठवाया। मैं तत्काल थाने में पहुंचा। वहाँ के SHO साहब ने कहा कि हम जो है इसे 20-25 मिनट के बाद छोड़ देंगे। मैंने इन्हें कहा भाई तुम अपने घर चले जाओ। ये लोग अपने घर आ गए। उसके बाद यहाँ जो है माननीय मंत्री जी और उनकी पत्नी जो है यहाँ पर आई और महिलाओं के साथ में, वीडियो भी हम आपसे साझा करेंगे, महिलाओं के साथ में बड़ा अभद्र व्यवहार किया है। माननीय मंत्री जी देशराज गरणवाल जी ने भी जो है महिलाओं पर ईंटें उठा के मारने की कोशिश की है और भाई का फ़ोन छीन कर ले गए, क्योंकि ये साथी जो है भीम आर्मी से जुड़ा हुआ साथी है और इसने भाई चंद्रशेखर आज़ाद के गाने जो है अपने सिस्टम पर बजा रखे थे। वो इसका फ़ोन भी छीन कर ले गए हैं। अभी देखो इसके जो है मारपीट में देशराज करणवाल जी ने काटा है। ये इस तरह की हरकतें होती हैं एक सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति की? क्या इस तरह की हरकतें होती हैं? अपनी हरकतों से बाज आए। ये समाज है, ये समाज जो है बहुत जल्दी सबक सिखा देता है। और मेरे से क्या दिक्कत है? ये सारे ग्रामवासी है, मेरी माताएं बहनें, ये मेरा परिवार है, ये मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है, मेरा परिवार है। ये मेरे से क्या दिक्कत है भाई? अब महक सिंह ने सिखा रखी है, महक सिंह ने एक रखा है, महक सिंह ने सिखा नहीं रखे। महक सिंह 24 घंटे इनके साथ खड़ा रहता है, इनकी सेवा में लगा रहता है। आप किसी से एक पर्सन से यहाँ पूछ लो, अगर महक सिंह को एक झूठा सा भी कॉल आ जाना कि भाई हमारे साथ ये हो गया है, तो महक सिंह जो है तत्काल इनके साथ खड़ा होता है। तो क्यों नहीं महक सिंह से इतना लगाव रखेंगे? तो दोस्तों, क्या उत्तराखंड में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के बीच टकराव बढ़ रहा है? जैसा यहां पर दिखाई दिया है, कई मर्तबा हमने देखा, कभी बजरंग दल वाले, कभी इधर वाले, कभी उधर वाले, ये कुछ संगठन, सामाजिक संगठन जो अपने वो कहते हैं, और एक तरफ राजनीतिक लोग होते हैं, ये दोनों आपस में टकराते दिखाई देते। कई मसलों पर अलग अलग मसले हो सकते हैं, अलग अलग जगह के, मैदान से लेकर पहाड़ तक की स्थिति ऐसी दिखती है, कई मर्तबा दिखती है। और अब ये झबरेड़ा की स्थिति। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम अब शक्ति प्रदर्शन का माध्यम भी बनते जा रहे हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार, पुष्कर सिंह धामी जी का ये विजन जो विपक्षी दलों के पेट का दर्द बना हुआ है। सरकार जनता के द्वार जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय शिविर जो मेरे द्वारा लगाए जा रहे हैं और उनसे बौखला करके उनमें जो समस्या आ रही है और जो लोग आ रहे हैं, ऐसी चिलकती गर्मी में सैकड़ों लोग आते हैं और एक तरफ सरकारी अधिकारी बैठे होते हैं, रेखीय अधिकारी बैठे होते हैं, एक तरफ जनता बैठी होती है, उनका समाधान होता है। तो इससे बौखलाकर विपक्षी दल कुछ सिर फिरे बच्चों को शराब पिला करके आज उन्होंने, क्योंकि कार्यक्रम हमारा जो था वो रविदास मंदिर सुसाड़ी खुर्द में प्रस्तावित था, लेकिन उन बच्चों ने शराब पिए हुए थे वो बच्चे, उन्होंने वहाँ पर नहीं होने दिया। सरकारी अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। फिर एक सतपाल जी के घेर में वो कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम चल रहा था, 11 समस्याएं आ चुकी थी और दर्जनों लोग वहाँ पर, महिला और पुरुष वहाँ पर थे। उसी समय एक शराब पी करके बच्चा आया, उसका सामने ही घर था। उसने बहुत ऊंची आवाज़ में डेक बजाया कि महक सिंह जिंदाबाद, इस तरह की बातें, चंद्रशेखर जिंदाबाद, ऐसा उसने उकसाने का प्रयास किया। वहाँ पर एक भय की स्थिति हो गई। सरकारी अधिकारी बैठे हुए थे, रेखीय अधिकारी बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था, मेरी पत्नी बैठी हुई थी। तभी उनकी महिलाओं ने, क्योंकि ये प्री प्लान्ड था, इन अभियुक्त जो हैं इसमें, इन अभियुक्तों के पिता ने मुझे बताया कि ये महक सिंह ने इन बच्चों को बरगला रखा है। ये सच्चाई है, मुझे भी लगा। फिर जब वो मेरे पास बैठा हुआ था तो वहीं पर उसकी पत्नी या उसके भाई की पत्नी, मैं नाम नहीं जानता, तो उन्होंने कहा कि महक सिंह को बुलाओ, महक सिंह को बुलाओ। तो
इस तरह से ये बौखला करके, इन कैंपों से बौखला करके, सरकार के कार्यों से बौखला करके विपक्षी दल ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं, असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। और उस शक्ति प्रदर्शन में ये मारपीट, ये कुर्ता फाड़ना, कमीज फाड़ना, ये ईंट उठाना, पत्थर मारना, ये सब हो रहा है और जनप्रतिनिधि भी उसका हिस्सा बन रहे हैं। अब अगर जनप्रतिनिधि खुद हाथ में ईंट उठाए नजर आए तो आम जनता किससे शांति और संयम की उम्मीद करती है, करेगी? इतना पारा हाई हो गया देश और कर्णवाल में। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने, इस वीडियो ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ सार्वजनिक मंच, सामाजिक मंच, दूसरी तरफ राजनीतिक मौजूदगी, राष्ट्रनेता की मौजूदगी, और फिर खुलेआम ये मारपीट और ये हुड़दंग, ये बवाल। अब ऐसे में सवाल प्रशासन को लेकर भी है। प्रशासन को ऐसे आयोजन में पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी क्या? आयोजकों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए या फिर नहीं? वायरल वीडियो अब इस मामले में सबसे बड़ा एक सबूत के तौर पर पुलिस के हाथ में है। फिलहाल दोस्तों, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहुत ज्यादा खुलकर यह जानकारी इस पर, मामले पर कुछ निकलकर ऐसी आई नहीं कि इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया। शुरुआती तौर पर बस कुछ कहा सुनी और उस कहा सुनी के बाद यह स्थिति बनी। दोनों पक्षों की तहरीर का इंतजार पुलिस कर रही थी और पुलिस के पास अब दोनों पक्ष पहुंच चुके हैं। इस घटना ने इतना जरूर साफ कर दिया कि उत्तराखंड में राजनीतिक और सामाजिक तनाव अब कैमरे के सामने खुलकर दिखाई देने लगा है। देखना यह है दोस्तों, पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। क्या किसी पर मुकदमा दर्ज होता है या वायरल वीडियो के आधार पर कोई जांच आगे बढ़ती है? जो भी नई अपडेट आएगी वो आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इस तरह के माहौल और तनाव को लेकर, इस बवाल को लेकर और नेताओं की भूमिका को लेकर बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल, दर्जधारी मंत्री भी हैं। वो खुद उस माहौल का हिस्सा बन गए जिस माहौल में अब तनाव ही तनाव देखते हैं, बवाल ही बवाल देखते हैं, सवाल ही सवाल देखते हैं। आप जरूर अपनी राय दीजिएगा इस खबर को लेकर, कमेंट के जरिए बताइएगा आखिर इसकी वजह क्या है और क्यों हो रहा है। शेयर भी कीजिएगा और लोग देख पाएंगे इस वीडियो को। फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।